देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी भैया से गलती हुई, लेकिन भाभी आप उससे भी बड़ी गलती कर रही हैं। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। आप जो कर रहे हैं ना, अपने भाई की गलती को छुपा रहे हैं आप लोग, और मैं जो कर रही हूँ अपने पति की गलती को सही दिशा दे रही हूँ। मैं जिन हालातों में माला अशोक जी को छोड़कर चली गई थी, उसे ढूंढना चाहिए था, उसके साथ खड़े होना चाहिए था। वो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। इन्होंने क्या किया? हाँ? घर परिवार के इज्जत के बारे में सोचकर उसे ढूंढा तक नहीं। जिस तरह के हालात बने थे, मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी। ये सारे सवाल मुझे अपने पति से करने हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला उनके आने के बाद ही हो सकता है। भाभी भाभी सुनिए भाभी। सुनो, तुम ये यशोदा रानी की लच्छेदार बातों में ना फंस जाना। आदत नहीं हमारी हिस्सू बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम अभी ना अपनी भाभी के असली चेहरे को नहीं पहचानते हो। नहीं तो इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये नाजायज औलाद का इतना बड़ा सा धब्बा अपने घर के मेन गेट पे लगा देंगी, और हम लोग जिंदगी भर बैठ करके उसको धोने की कोशिश करेंगे। धुलना तो छोड़ो भाई, धुंधला तक भी नहीं होगा। तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आती है क्या कि हमारे सामने मत रहा करो? हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब तो मेरी शक्ल भी सामने नहीं है। प्लीज दूध पी लीजिए। उसके हाथ से दूध के ग्लास ले लो। नहीं, मैं भी नहीं लूंगी। मैं कह रही हूँ ले लो। मम्मी आपकी सारी बात मानते हो, पर कुछ बातों के लिए तो हमें फोर्स मत कीजिए। दूध की क्या गलती है? अब तो मेरी शक्ल भी सामने नहीं है। प्लीज दूध पी लीजिए। कहा ना नहीं लेंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, और तुम हमारे आसपास भी मत रहा करो। तुम्हें दूध नहीं पीना है, मत पियो। ये तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, इसलिए लेकर आया है। और तुम आज के बाद इनके लिए दूध नहीं लाओगे। इन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ सोच बना ली है। तुम भी अपने मयार से मत गिरो। लेकिन मुझे इन दोनों की बातों का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है। एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे किसी भी इंसान के साथ ऐसा सुलूक करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं सिखाया है मैंने इन्हें। तुम जाओ अभी यहाँ से, कोई बहस नहीं, जाओ। जो हुआ उसके लिए बस सॉरी कह सकती हूं मैं, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, लाइफ में हमेशा हम वही नहीं कर सकते जो हमें पसंद होता है। कई बार ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है जो पसंद ना हो। तुम दोनों कृष्णा को हेट करती हो, ये गलत है। लेकिन क्योंकि मैं तुम दोनों के फीलिंग्स भी समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। ये भी नहीं कहूंगी कि जबरदस्ती उसे अपना दोस्त बना लो, उससे दोस्ती करो, उसे अपना भाई बना लो, नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तुम दोनों याद रखना, जब भी कृष्णा से बात करोगी तुम दोनों तमीज से बात करना। बात नहीं करनी है मत करना, लेकिन अगर बात करनी पड़े तो तमीज से ही करना, मुझे अच्छा लगेगा। पापा यहाँ होते ना
तो उन्हें भी अच्छा लगता। लो दूध पियो। तुम्हें मैथ्स में हेल्प चाहिए थी ना, तो दूध पीकर पुकार लेना, बैठकर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा खासा प्लान फेल कर दिया उसने। ब्लड सैंपल्स तो बदल नहीं पाए, अब आगे क्या? अरे आगे ना हमारा तो मन करता है कि हमको एक भरी हुई बंदूक मिल जाए और कृष्णा के सीने पे ऐसा लगा कि देर किस बात की है? कर लीजिए अपने मन की। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? हमारी जीजी तुम्हारी तरह क्रिमिनल नहीं है कि गुस्से में कह दिया बंदूक चला देंगी तो बंदूक चला देंगे। और वैसे भी हमें कृष्णा को सिर्फ घर से दूर करना है, जान मान नहीं लेनी है उसकी। तुम्हारा ये जो बीच का रास्ता पकड़ के चलने वाली आदत है ना, इसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाए हो जिंदगी में। जब एक रास्ता पकड़ लोगे ना, तरक्की करोगे, समझे? तुम अपना काम करो, ये बंदूक दिखाकर हमें ज्ञान मत दो। सलाह नहीं माननी है तो मत मानिए, कोई बात नहीं। आगे क्या करना है ये सुनो। समझ गए ना आप लोग? समझ गए, सब समझ गए। ये भैया ने कहां लाकर खड़ा कर दिया हमको। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान ले। डीएनए रिपोर्ट के बाद अगर कृष्णा आपकी गोद में सोएगा तो उसके सर पे हाथ फेरेंगे? हरगिज ये दिल नहीं दर्द बिल्कुल सहे, अपना खून जब भी दूजे तन से बहे। किस निकम्मे, नालायक, घटिया और डरपोक आदमी की पैदाइश है तू, जो हमारे गले में फांस बनकर अटक गया। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर किस बात पे हक दे दे? सुनिए, सुनिए ना। क्या हुआ मालती? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो ना। अगर कृष्णा अशोक का बेटा हुआ तो उसे कहीं जाने नहीं देंगे हम, अपने पास में रख लेंगे। अशोक भी घर छोड़कर चला गया, बहुत याद आती है हमें उसकी। अगर वो हमारे बेटे का अंश हुआ तो उसे अपना हिस्सा मानने में क्या तकलीफ है, बताइए।
चलो हमारे साथ। लेकिन चलो। यशोदा, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुको तो सही। यशोदा, क्या हुआ बाबूजी? ताली बजाओ यशोदा। तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अभी तक सिर्फ तुम नारा लगा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा भूत तुम्हारी सांस पर चढ़ गया है। बाबूजी, अरे बिना सिर पैर की बातें कर रही है, जबकि सच ये है कि कृष्णा अशोक का बेटा हो ही नहीं सकता। ले जाओ इन्हें अपने कमरे में और रखो अपने पास। अब पोंछो इनके ये आंसू। और रिपोर्ट आने के बाद जब ये साफ हो जाए कि कृष्णा उस वरुण का बेटा है, तब लेकर आना इन्हें हमारे कमरे में। तब हम तुमसे सवाल करेंगे, तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें अपने पति की बातों पर भरोसा नहीं था। बहू की बातों पर आकर क्यों तुम्हारा दिल पसीज गया। तब तक रखो इन्हें अपने पास। बाबूजी ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी बात को समझने की कोशिश तो करिए आप। बाबूजी, लेकिन मैं अभी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ अम्मा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप जानती है ना, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैं बस सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। और आप ही बताइए मुझे, आपके घर का वंश ऐसे रास्ते पर भटकता रहे तो क्या अच्छा लगेगा आप सबको? सब्र कर पाएंगे तब? बाबूजी क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? उनके भी जज्बात समझने की कोशिश करो यशोदा। एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस सच ने मेरी पूरी जिंदगी बिखेर के रख दी है अम्मा। बस ये लग रहा है कि रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे इतनी तसल्ली होगी कि कृष्णा का मेरे अलावा भी कोई है, उसके अपने। अब तो बस रिपोर्ट्स का इंतजार है। अरविंद उठो। अरे पर क्या हुआ सुबह सुबह? अरे तुम कब से सो रहे हो? तुम्हें पता है घर में तूफान आ गया है। क्या हो गया ऐसा? अम्मा भाभी के कमरे में सो रही हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या तूफान आ गया? सोने दो यार। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हे भगवान, कभी कभी तो हमारे बिना कुछ बोले बात समझ लिया करो। आज अम्मा भाभी के कमरे में सो रही है और कल को अगर अम्मा भाभी की साइड हो गई तो? और अरविंद, हमें ना अम्मा भाभी की साइड होती हुई दिख रही है, और भाभी तो चाहती ही है कि सारे के सारे घर वाले उनकी साइड में रहे। और बाबूजी, अगर बाबूजी उनकी साइड हो गए ना तो भाभी अपने षड्यंत्र में जीत जाएंगी। अरविंद जाओ ना, अम्मा से बात करो ना कि भाभी के षड्यंत्र में ना फंसे। पागल हो तुम यार, सुबह सुबह जहर उगल रही हो। नहीं तो। और वैसे भी भाभी अम्मा की बहू तो हैं, उनके कमरे में जाके सो गई तो क्या हो गया? और तुम खुद तो कभी जाके अम्मा से उनका 2 मिनट हालचाल पूछते ही नहीं हो, उल्टा भाभी पे उंगली उठा देती हो। अरे तुम्हें भाभी से सब सीखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब तुम अब हमें ज्ञान दोगे? हम तुम्हें बताने आए और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो उल्टा? कोई ज्ञान व्यान नहीं चाहिए हमें तुम्हारा।
अब क्या ही बोले तुम जैसे आदमी को, कुछ समझ में नहीं आता हमें। पता है इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ना घर की सत्ता पलट जाती है, घर का माहौल खराब हो जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है। तुम ये कह रही यशोदा भाभी की वजह से घर की शांति भंग हो रही? हाँ, हो रही है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। शादी से अब तक ये जो सुबह सुबह तुम चाय पीती हो ना बेड पे, जो तुम्हारे लिए लेकर आते हैं, ये भाभी बनाती हैं। अरे कम से कम उसका लिहाज कर लिया करो। मानते हैं छोटी छोटी चीजों से घर की स्थिति बदलती है, इसीलिए कह रहे हैं कि भाभी जो हमारा ख्याल रखती है ना, अपना ध्यान अगर उधर दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सोच भी ठीक हो जाएगी, जो मन में नफरत भरी है ना वो भी ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह बकवास बातें करने लगती हो। हम बकवास कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आज के बाद भाभी के हाथ की चाय हमारे लिए लेकर आए ना तो फिर देख लेना। पूरे 6 महीने लगे हैं तुम्हें होश में आने में। मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ कि तू होश में आ गया। मुझसे ज्यादा नहीं होगा। छोटू, अब कैसी तबीयत है? अच्छी है। कल की खत्म हो गई होगी ना? हाँ। यशोदा मैडम, सर जी बहुत बिजी है क्या? उस दिन भी आपके साथ नहीं आए थे और आज भी नहीं आए। बोल। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो बहुत अच्छा है ना, इसलिए उनसे मिलके अच्छा लगता है। वरना हम जैसे अनाथ बच्चों को अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। ऐसा नहीं है बेटा, देखो इनसे मिलो, इन्होंने तुम्हें गोद लिया है। आज से ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, समझे? नमस्ते। खुश रहो बेटा। ये तो तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले ही तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते थे, पर एक्सीडेंट के कारण उस समय हो नहीं सका, पर तब से लेकर अब तक तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटू, तुझे घर मिल जाएगा। थैंक यू अंकल आंटी, छोटू को गोद लेने के लिए। आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और फिर ये दरवाजा बंद करके रोता है। बोल देना ना मुझे तेरे बारे में, भूलना तो है ही ना इन्हें। इसे ना अगर आलू के पराठे भरपेट ना मिले तो चोरी करके खा देता है। इसे ना खीर बहुत पसंद है। अच्छा। इसके अलावा ये बहुत प्यारा है। अगर कोई भी इसके साथ रहेगा तो ये उसे बहुत प्यार करेगा। जो भी इसके साथ रहेगा ये उसे अकेलापन महसूस होने नहीं देगा। और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए हम इसे गोद ले रहे हैं। पर हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे तुम कौन हो बेटा? ये मेरे दोस्त कृष्णा है। ओह कृष्णा, तुम बहुत प्यारे हो और समझदार भी, और छोटू के दोस्त भी हो। तो क्यों ना एक काम करें, हम कृष्णा को भी गोद ले लेते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। ऐसे कैसे गोद लेंगे इसे? ये मेरा है। आप कौन है इसकी? दूसरी माँ हूँ। और मैं भी इनके साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इनके साथ रहूंगा, वरना अकेला रहूंगा। हाँ मनोज भैया जी, अभी आते। हाँ अभी आते हैं, हमें जाना होगा। अपना ख्याल रख और इनके साथ अच्छे से रहना। जी यशोदा मैडम। थैंक यू। इसका ख्याल रखिएगा, सचमुच बहुत प्यारा बच्चा है। जरूर।
अपना ख्याल रखना छोटू। तू भी अपना ख्याल रखना। सुनिए, माँ बनना है तो माँ ही बनिए। ये दूसरी माँ क्या होती है? वो होती है जो जन्म तो नहीं देती, लेकिन माँ होती है। और ये दूसरी माँ जितना प्यार अपनी बेटियों से करती है, उतना ही प्यार अपने इस बेटे से भी करती है। और इस दूसरी माँ को भी उतना ही बुरा लगता है जितना पहली माँ को लगेगा जब कोई उसके बेटे को लेकर जाने की बात करेगा। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन सफाई देना भी जरूरी है। कृष्णा भले ही मुझे अपनी दूसरी माँ मानता हो, लेकिन इससे मैं पहली माँ से कम प्यार नहीं करती।